वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्कम ऑनलाइन जीएस। आज के एपिसोड में मैं इतिहास से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री जीके का पहला एपिसोड में मैंने इतिहास की कालावधि पर चर्चा किया था। उस कालावधि में मैंने बताया था कि हमारा इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पुनः 3 भागों में बटा हुआ है, जो कहलाता है हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पुनः 3 भागों में बटा हुआ है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हमारा कांस्य युगीन सभ्यता आता है और ऐतिहासिक काल में हमारा वैदिक सभ्यता आता है। वैदिक सभ्यता से ही हमारा ऐतिहासिक काल शुरू होता है और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण के अंतर्गत नव पाषाण काल में तांबे की खोज हुई और वहीं से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता विकसित हुई। इन्हीं सब चीज़ों पर सवाल एक पूछे जाते हैं कि कोई भी चीज़ की खोज किस काल में हुई, इसका सभ्यता, इस ऐतिहासिक काल का संबंध किस काल से है। तो इस तरह से फ्रेंड्स कई सवाल पूछे जाते हैं जो मेरे हिसाब से जीके हैं। करीब करीब मेरे द्वारा 31 प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं विभिन्न परीक्षाओं के, तो उसको मैं धीरे धीरे आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, मैं पढ़ भी दे रहा हूं। आप यथासंभव हो कॉपी में नोट करें, फिर इसको याद करें, डेफिनेटली आपको लाभ देगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन एक आ रहा है, हैंड एक्स, हस्त कुठार जिसको कुल्हाड़ी कहा जाता है, खुरपी, इसका विकास किस काल में हुआ? तो फ्रेंड्स इसका विकास नव पाषाण काल में हुआ, हैंड एक्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सोहन संस्कृति जिसको चापर चापिंग पेबू संस्कृति भी कहा जाता था, जो पंजाब के सोहन नदी घाटी में विकसित हुआ था, इसका संबंध किस काल से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त कुठार या कुल्हाड़ी, ठीक है, इसका संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध है फ्रेंड्स निम्न पूरा पाषाण काल से है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिदारनी तथा खरग नामक औजार किस काल में विकसित हुआ? तो यह है निम्न पूरा पाषाण काल। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, औजार निर्माण की कोर प्रणाली किस काल में विकसित हुई? तो यह भी हमारा है निम्न पूरा पाषाण काल। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, औजार निर्माण की फलक प्रणाली किस काल में विकसित हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाता है आपका मध्य पाषाण काल। तो आपने देखा कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्या क्या विकसित हुआ। तो हैंड एक्स विकसित हुआ, सोहन संस्कृति विकसित हुआ, हस्त कुठार, बिदारनी, खरग, औजार निर्माण की कोर प्रणाली, ये सभी जो हैं आपके निम्न पूरा पाषाण काल में विकसित हुआ। जब सेपरेटली हम लोग को बोलना हो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तो ये सभी निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित थे। फिर देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग औजार निर्माण की फलक प्रणाली, ये क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित था। उसके बाद होमो सेपियंस या आधुनिक मानव का उद्भव कब हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। तो ये फ्रेंड्स तोड़कर जो पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 तक, ये पार्टिकुलरली जो हम लोग पूरा पाषाण काल को तोड़े हैं, तो ये तोड़कर जो अलग अलग सवाल आते हैं ये उनके लिए था। अब जनरली हम लोग क्या बांटते हैं पाषाण काल को? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो देखते हैं हम लोग कि डायरेक्ट पूरा पाषाण काल पर आधारित क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो शिकार या आखेट का विकास किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ फ्रेंड्स? तो पूरा पाषाण काल। देख रहे हैं ये सभी सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि कभी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और ये सभी मेरे अनुसार क्या है? तो यही जीके है। बस IQ लगाने की ज़रूरत है कि हमको कैसे कलेक्शन करना है। क्वेश्चन के हिसाब से कलेक्शन किया जा रहा है, न कि
पहले सीधे ढूंढा गया, ये मिला पढ़ लो, ये मिला पढ़ लो, नहीं, हमको क्या पढ़ना है वो कलेक्शन हुआ है। अगला है गुफा चित्रकारी का विकास किस काल में हुआ? तो मध्यपाषाण काल में। मानव कंकालों को विधिवत दफन करने की प्रक्रिया का विकास किस काल में हुआ? तो मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का विकास किस काल में हुआ? तो मध्यपाषाण काल में। कुत्ता को पालतू बनाया गया मध्यपाषाण काल में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 4 चीज़ें मध्यपाषाण काल में विकसित हुई। गुफा चित्रकारी, मानव कंकाल को दफनाने की प्रक्रिया, पशुपालन का विकास और कुत्ता को पालतू बनाया गया। ये सभी मध्यपाषाण काल में विकसित हुए। अब देखिए, नवपाषाण काल में मैंने पहले भी बताया था, मनुष्य में अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, क्योंकि कृषि और कुम्भकारी का विकास हुआ। तो कृषि जैसे विकास हुआ तो अपने खेतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंसान उसी खेत के आसपास रहने लगे। इससे मनुष्य में क्या हुआ? अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। फिर कुम्भकारी का विकास कब हुआ? क्योंकि पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। देख रहे हैं फ्रेंड्स, मनुष्य में स्थायी जीवन की प्रवृत्ति नवपाषाण काल, कृषि कुम्भकारी का विकास नवपाषाण काल, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल, मानव द्वारा जौ की खेती नवपाषाण काल। तो सबसे पहले मनुष्य ने जौ की खेती करना शुरू किया। अब फ्रेंड्स, नवपाषाण काल में ही धातु की खोज हुई। धातु की खोज होने से इंसानों ने कृत्रिम रंग बनाना शुरू कर दिया और उन कृत्रिम रंगों को बर्तनों पर रंगना शुरू कर दिया। तो देखिए, धातु की खोज हुई। तो धातु की खोज भी नवपाषाण काल में ही हुई। धातु की खोज होने से रंग संस्कृति विकसित हुआ और रंग संस्कृति के कारण ही मृदभांड संस्कृति डेवलप किया। तो जो बर्तनों पर जो चित्रकारी किया जाता था उसी के कारण उसको बोला जाता था मृदभांड। ठीक है, बर्तनों को मृदभांड कहा जाता था। मृदभांड संस्कृति पार्टिकुलर हम लोग तब से लेते हैं जब बर्तनों को रंगा जाने लगा। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, चूँकि धातु के रूप में सबसे पहले तांबे की खोज हुई और तांबे के प्रयोग जिस काल में हो रहा था वो नवपाषाण काल ही था, परंतु उस काल को स्पेशली नाम दिया गया ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, जो नवपाषाण काल से ही संबंधित था। वस्त्र निर्माण कला का विकास नवपाषाण काल में ही हुआ। भेड़ पालन की शुरुआत कब हुई? तो नवपाषाण काल में ही हुई। उसके बाद बहुत सारे संस्कृति पूछे जाते हैं कि ये किस काल से संबंधित है, जैसे आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, कायथा संस्कृति, है ना, शाबलदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, रंगपुर संस्कृति। इन सभी का संबंध ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से था। तो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता एक जगह विकसित न होकर विभिन्न जगहों पर विकसित था और विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो इन सबों को सामूहिक रूप से कहा जाता था कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। अब देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता, तो इसका संबंध किससे था फ्रेंड्स? तो पहले भी हम लोग देखे थे एपिसोड 1 में हमारा क्या ऐतिहासिक काल से संबंधित था। लौह युगीन सभ्यता वैदिक काल से संबंधित था, ये हम लोगों ने देखा था। कुछ और भी प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूकर झाकर संस्कृति चंदहुदरों से जो प्राप्त हुआ है वो किस काल से संबंधित है? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स उत्तर हड़प्पा काल। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन ही है डायरेक्ट। अछूतों की अवधारणा किस काल में विकसित हुई? तो इसका जवाब सही है धर्मशास्त्र काल में। फिर एक अगला क्वेश्चन है गोत्र प्रथा कब विकसित हुई? तो ये उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। उसके बाद है षड दर्शन, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन का उद्भव किस काल में हुआ? तो ये भी उत्तर वैदिक काल में ही ये विकसित हुआ। वेदत्रय की रचना, वेदत्रय फ्रेंड्स किसको कहते हैं? तो प्रथम 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है वेदत्रय। ये ऋग्वैदिक काल में विकसित हुआ। ऋग्वैदिक काल को ही हम लोग कहते हैं वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल जिसका अवधि था हमारा 1500 से 1000 BC, और 1000 से हमारा जो है
600 जो था BC, ये था हमारा उत्तर वैदिक काल, ये इससे रिलेटेड था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 से 600 BC। उसके बाद एक क्वेश्चन है लोहे की पहचान किस काल में हुई, तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि वैदिक काल, लेकिन अब वैदिक काल में सवाल पूछे कौन, ऋग वैदिक काल कि उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था, तो सेंधव काल में शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। 2 प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि जो पत्थरों के जो बड़े बड़े औजार जो बनाए जाते थे तो वो थे आपके पूरा पाषाण काल में, और जो मध्यम और लघु प्रकार के जो पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे वो मध्य पाषाण काल में। ये दोनों भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो नॉर्मली याद रहता है लोगों को, क्योंकि प्रारंभ में इंसान बड़ा बड़ा पत्थर से हथियार बनाया, फिर बाद में वो औजार जो छोटे होते गए धीरे धीरे, और फिर वो और ज़्यादा धातु का जब डेवलपमेंट हो गया तो और अच्छा हथियार बनने लगे। तो ये हथियारों का एक चरण था। तो इस प्रकार आपने फ्रेंड्स देख लिया कि विभिन्न कालों पर आधारित हमारा 31 प्रश्नों का एक बहुत ही अनोखा संग्रह था, जो निश्चित ही आपको परीक्षा में बहुत काम आएगा। ये एक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट में हम लोग अब ये देखेंगे कि इसी ऐतिहासिक काल पर आधारित कि कौन कौन से पुरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं और कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये हमारा हैंड एक्स कहाँ से मिला है, एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हमेशा एग्जामिनेशन में कि ये हैंड एक्स कहाँ से मिला है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, निम्न पुरा पाषाण कालीन हैंड एक्स कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये पल्वरम मद्रास के निकट एक जगह है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार अब हम नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि किस पुरा स्थल से कौन सा साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। और वैदिक काल से, चूँकि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि वैदिक काल से लेखन कला विकसित हो गया था, तो वैदिक काल से जो भी लिखे गए उसको हम पढ़ पाते हैं, उसके प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं, तो उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो यहीं से फ्रेंड्स आपको 2 आइडिया मिला कि जो भी है हमारा जो इतिहास के जो स्रोत होते हैं, तो इस पर मेरा एक एपिसोड बनेगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इतिहास के जो स्रोत हो गए हमारे, यहीं से निकलता है कि इतिहास के हमारे मुख्यतः 2 स्रोत हैं। एक हो गया पुरातात्विक स्रोत, ये इशारा करता है हमारा ऐतिहासिक काल। एक होता है हमारा साहित्यिक स्रोत। तो एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो आदि ऐतिहासिक काल से जो जुड़ा हुआ चीज़ हमें मिला, और जो पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक काल से जो चीज़ हमें मिला वो कहलाए हमारा पुरातात्विक स्रोत। और वैदिक काल से रिलेटेड जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ, चूँकि वो लिखित में है और हम पढ़ भी पा रहे हैं, तो उसको कहा गया साहित्यिक स्रोत। तो वैदिक काल से आगे जो मिला हमको, बहुत कुछ लिखित रूप में मिला और बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य बाद के काल के भी मिले। तो बस साहित्य इतिहास के स्रोत 2 भाग में डिवाइड हो गया हमारा, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो यहीं से हमको एक इशारा मिल गया। इस पर स्पेशल हम लोग का एपिसोड चलेगा, जब हम आपको बताएंगे कि क्या है साहित्यिक स्रोत, क्या है हमारा पुरातात्विक स्रोत डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा विभिन्न वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। अब फ्रेंड्स, बिल्कुल जो है अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर हम लाइक करें। थैंक यू।